अब हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये पता है हमें कि ये फॉर्मूला होता है, ए और बी दो पॉइंट है, ए है x1 y1, बी है x2 y2। तो p कोई पॉइंट है जो इसको m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो उस p के कोऑर्डिनेट x y, ये x होगा, ये y होगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पॉइंट है ये और रेशियो दे दिया गया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है, रेशियो पता है, सॉल्व कर लो। तो x, ये x था, ये y है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x होगा ठीक, x2 क्या है अपना, x2 है 4। ठीक है, और x1 है -1। ठीक, क्या वैल्यू आई, 8 - 3/5, दैट मीन्स 5/5 = 1। ठीक, y की वैल्यू क्या थी, ये मेरा अपना लिखने का तरीका है, mn पहले लिख लिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, y2 y1 y2 y1। ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ था और एक फार्मूला में पता है और उसके सारा सारा डेटा हमको दे दिया गया, फर्स्ट पार्ट है। अभी इसी में वेरिएशन क्या हो सकता है कि आपको ये रेशियो निकालना हो, mn ना पता हो, आपको x और y पॉइंट दे दिया हो। ठीक, इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या है, mn है एक चीज़ रेशियो, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा ये p पॉइंट होगा, a b और p पॉइंट। तो 4 डेटा है, 4 में से कोई भी 3 दे दिया जाएंगे और फोर्थ वाला निकालना होगा आपको। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि इसमें दिया हुआ है दो पॉइंट दिए हुए हैं और दिया है कि वो पॉइंट निकालने हैं जो इसको ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट है। ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट देखो, इसमें दो बार रेशियो लगाना पड़ेगा। ये दिया हुआ है पॉइंट 4 - 1 -2 -3, ए बी हो गया। ट्राइसेक्ट मान लो यहाँ पे कर रहा है सी और डी पे, 1 1 1 1 1 1। तो ये इसको किस रेशियो में, फर्स्ट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब लेंगे, पॉइंट सी, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, ये 1 ये 2। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं, एक्स सी और वाई सी से डिनोट कर देंगे इसको। ठीक, -2 + 4 -2 + 8/3 6/3 2। वाई सी क्या हुआ, वाई सी में भी हमने पहले ये लिख लिया, y2 क्या है -3 -1, तो क्या आ गया, -3 -1 ना। ठीक है, तो इसके ये पॉइंट मिल गया हमको 2 n - 5/3। ठीक है, क्लियर एकदम। अब देखो जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट के पॉइंट हमने मान लेते हैं कि एक्स डी से डिनोट करेंगे। तो ये डी इसको किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, 2:1। ठीक, अभी हमारा जो एम एन था 1:2 था, अभी 2:1 हो गया।
क्या था फिर से, -2 -1, -2 -1, -3 -1, -2 -1/3, that means -1, 6 -1/3, 5/3। तो ये पॉइंट आ गया डी वाला, 1 -1 एंड 5/3। ठीक है, अभी ट्राई सेक्शन है, अभी इसमें ये और भी बोल सकते थे कि वो पॉइंट निकालो जो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें हम लोगों ने 4 गलत लिख दिया है, ये 4 होगा। ठीक है, -4 +4, पॉइंट आ जाएगा 0, 0 एंड 7.3, 0 एंड 7.3। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, इसमें थोड़ा जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। इसमें कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है कॉलेज में, रेक्टेंगुलर शेप में ग्राउंड है ABCD, और उसमें कह रहे हैं कि 100 फ्लावर पॉट्स हैं जो 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर पे रखे गए हैं, अलॉन्ग AD रखे गए हैं। ये A है, ये D है। ठीक है, और निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। इस तरह लाइंस बनी हुई हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन पे 1/4 जाएगी, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ वाली लाइन पे दूसरा बच्चा जा रहा है, प्रीत। ये निहारिका गई, ये प्रीत गया। इसने 1/4 डिस्टेंस कवर किया, इसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया, और ये तो 2 हो गया और ये 8 है। तो इसमें कोऑर्डिनेट निकालो क्या है आपके। ये दिया था AD में, यहाँ पे 100 पॉट्स हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हुआ, 100 मीटर। ठीक है, अब 1/4 ऑफ 100 मीटर कितना हुआ, 25, एंड 1/5 ऑफ 100 मीटर कितना हुआ, 20। ठीक, तो ये जो पॉइंट आया निहारिका का, जो पॉइंट है निहारिका का पॉइंट आया 2 इधर गए इस डायरेक्शन में, और 25 ऊपर गए, और प्रीत का जो आया, प्रीत का आया 8, 20, 8 गया इस डायरेक्शन में, और 20 यहाँ कहीं आएगा नीचे। समझ गए ना, ये जो इतनी लैंग्वेज दी हुई है बस उसमें कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट देने के लिए था। अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद उन्होंने बोला कि रश्मि है एक तीसरी बच्ची, जिसको एक ब्लू फ्लैग लगाना है इन दोनों के बीच में कहीं पे, मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो उसके वो डिस्टेंस बताना है आपको। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। अब फर्स्ट पोर्शन में पूछा था कि ये डिस्टेंस PQ बताओ कितना है, तो PQ निकाल लोगे आप, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर √ 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो √61। तो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस आया √61। अब कह रहे हैं कि जो तीसरी बच्ची है उसको इसके मिड पॉइंट पर लगाना है। मिड पॉइंट मान लो R है। ठीक है, तो मिड पॉइंट लो, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, m/1 n जो होता है मिड पॉइंट है, यानी ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये पोर्शन इक्वल होता है 1:1। ठीक, 1:1 के केस में ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 + 2 हो जाएगा, तो 1:1 के केस में मिड पॉइंट निकलते हैं इस तरह। ठीक है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए। अब मिड पॉइंट निकाल लो, R जो मिड पॉइंट है वो निकलेगा 2 + 8/2, 25 + 20/2, दैट मीन्स 5। ये आया आपका 10/2,
45/2, ठीक है। 45/2 कितना हुआ, 45 का हाफ होता है 22.5। इतना लंबा चौड़ा जो एक्सप्रेशन दिया था ये सिर्फ इसलिए दिया था कि पी और क्यू के अगर आप पॉइंट्स निकाल लोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। बाकी उसके बाद आपको पता है कि यहाँ डिस्टेंस फार्मूला रखा और ये मिड पॉइंट निकालने का सेक्शन फार्मूला लगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में है 2 पॉइंट्स दिए हैं 3, 10, 6 - 8, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहा है, एक रेशियो निकालना है। वही मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था उसमें रेशियो दिया था और आपको एक्स वाई निकालने थे। अभी यहाँ पे आपको ये पॉइंट दे दिया गया, ये पॉइंट है आपका -1 और 6, इसको बोलो ए एंड बी, ये पी। तो आपको ये एम और एन निकालना है। तो जब इस टाइप का रेशियो निकालने वाला केस होता है तो हम इसको एक दूसरी फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। वो होती k(x2) 1 k+1, और थोड़ा इजी पड़ जाता है इसलिए लिखते हैं k(y2) + y1 k+1, ठीक है। तो इसको हमने k लिया, इसको हमने लिया, ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा k(x2) + x1 अपॉन k+1। ये कौन सा पॉइंट है, x पॉइंट, x है -1, ठीक है। y वाला पॉइंट निकालते हैं जो कि 6 है, k(y2) - y1 k+1, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 6k - 3 = k-1, 7k - 2 = 0, ठीक। k की वैल्यू आ गई 2/7, ठीक है। ये हमको ये वाला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वैसे सॉल्व करके देख लो, इससे भी यही आएगा। प्लस तो भाई, तो इधर आएगा -4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई 4/14, दैट मीन्स 2/7, ठीक। क्लियरली क्या k की वैल्यू आ गई 2/7, 2/7 = 1, या हम बोल सकते हैं 2:7 का रेशियो है, ये है डिज़ायर्ड रेशियो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है और एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है। तो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न। ये जो कट कर रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है। तो मान लो k:1 के रेशियो में कट कर रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, k:1 के रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। ये x पॉइंट आ गया, y आएगा आपका, ये हमारा x2 y2 हमने ये लिया है, -5k + 5k+1। अब देखो x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे हमें क्या पता है, कोई भी पॉइंट हो y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये तो इक्वेशन होती है। तो ये जो है ये 0 होगा, ठीक है। इससे हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे, ये तब होता अपने पास। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो सकता था, इस क्वेश्चन में चेंज हो सकता था, एनसीईआरटी वाले क्या करें, एक्स एक्सिस के बजाय आपको बोल दें कि वाई एक्सिस। इन दैट केस यू हैव टू यूज़ x = 0, तब इसको यूज़ करेंगे। अभी अपने पास जो है वो ये कंडीशन है। तो इसमें क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या है 5/5, दैट मीन्स 1।
तो के की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, ये 1:1 के रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये पता है x 0 है ये पॉइंट। अब आपको k मिल गया, अब आप k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। वन प्लस वन तो -3/2 आ गया। देखो, आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व की जा रही है उसके साथ ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है, और वो आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जाएगा। अभी इन्होंने यहाँ पे x एक्सिस बोला, y एक्सिस बोला, या ये कोई लाइन भी दे सकते हैं आपको। ये लाइन ही तो थी, y=0 एक लाइन है, x=0 एक लाइन है। तो ये 2 पॉइंट दिए होते हो, थर्ड वाला x एक्सिस या y एक्सिस ना देके कोई लाइन दी होती है, वो थोड़ा सा टफ होता है। उसमें क्या होता है कि आपको ये दोनों पॉइंट निकाल के उस लाइन पे पुट कर देने होते हैं। ठीक है, अभी वो आगे क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखेंगे क्या क्या है क्वेश्चन। ये जो आगे वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और 3 नंबर का तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या दिया है, 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है आपका, इसके वर्टिसेस बताए गए हैं 1 2 4y x 6 3 5। देखो, जब तक आपको डिस्टेंस फार्मूला पता था तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जा रही थी, अभी आपको सेक्शन फार्मूला भी पता है। तो इसमें इसमें क्या करना है आपको, ये जो x और y दिया हुआ है, जो अननोन है, ये y और ये x, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, अब अपने को एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल जो होते हैं, है ना, ये डायगोनल एक दूसरे को हाफ पे कट करते हैं। ठीक, तो ये से दिस इज P पॉइंट, तो P पॉइंट का ये हाफ पे कट करता है। तो हाफ वाला फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, x2 x1/2 y2 y1/2। तो P का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे ABCD। ठीक है, P एज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो क्या हो जाएगा, 1 + x/2 और 2 + 6/2। तो क्या पॉइंट्स आ गए, x + 1/2 एंड 4। ठीक है, यही आएंगे। अब P एज क्या लिया हम लोगों ने, P लिया हम लोगों ने मिड पॉइंट ऑफ BD। तब क्या आएगा, 3 + 4/2 एंड, ठीक है, इससे क्या है 7/2। ठीक, अब देखो, ये जो P आ रहा है इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है। तो अगर हम इसके जो दोनों आए हमारा, ये जो P आया ये और ये आया, इसको इक्वेट कर दें, 1 + x/2 7/2। ठीक है, x + 1/7, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, दोनों डायगोनल से हमने इनको मिड पॉइंट निकाला, x पार्ट को इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, y पार्ट को भी इक्वेट कर दो। y क्या आया था, 4, और ये क्या था, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, और थोड़ा याद भी रखना है। इसमें पैरेललोग्राम की जगह आपको कोई भी शेप दे सकते हैं, फिर वो क्या दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी दे सकते हैं। अब 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, एक सर्किल है, इसका डायमीटर है AB। ठीक है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी ये अननोन होगा, जिसको एज्यूम कर लेते हैं XY है, और B है 1 4। ठीक है, सेंटर दिया हुआ है अपना, सेंटर O है 2 - 3। अब देखो फिर से,
इन्होंने क्या किया कि ये सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और आपको जितने शेप्स पता हैं वो सब जगह सेक्शन फार्मूला लगवा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक, 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा, तो ये अब फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हुआ, x + 1/2 y + 4/2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। बट दिस इज गिवन एज 2n-3, तो इसको 2 से इक्वेट करो, इसको 3 से -3 से इक्वेट करो। अब इसको सॉल्व करो, x + 1/2 = x + 1 = 4, तो x की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली इसमें क्या हुआ, y + 4/2 -3, y + 4 = -6, y = 10, ठीक है। दोनों वैल्यू आ गए आपके। तो ये क्या कोऑर्डिनेट हो गए, 3 and -10। अब इसमें कुछ भी कर सकते थे, ये दोनों बता देते, आपको मिड पॉइंट का पूछते, ठीक है। बस हमेशा ये याद रखना कि ये रेशियो आपको बताया नहीं जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में उससे आपको रेशियो पता होना चाहिए। अब 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, इफ़ a and b आर दिस, a है -2 b है 2 - 4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, a b, p के पॉइंट्स निकालने हैं, और इसमें क्या दिया है, AP = 3/7 AB। अब इन्होंने क्या किया, आपको m/n जो है डायरेक्टली ना दे के इस फॉर्म में दे दिया है। सॉल्व कर लो, इसमें कौन सा टफ है काम, ठीक। ये अच्छा, PB की वैल्यू क्या होगी, PB की वैल्यू होगी AB - AP, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, ये और इसमें आपको रिलेशन दिया गया है। तो PB क्या होगा, PB होगा AB - AP, AB दिया हुआ है ये, और AP दिया है दिस, AB बाहर कॉमन लो, 1 - 3/7, तो क्या है 4/7 AB, ठीक है। ये पोर्शन भी आ गया, क्या था ये, 4/7 AB, दिस माइनस दिस कर दिया तो इसे 4/7 AB आ गया। अब आपको अपने क्या चाहिए होता है, AP/PB, यही तो रेशियो चाहिए होता है। AP/PB क्या हुआ, 3/7 AB, 4/7 AB, 7/7 गया, AB गया 3/4, बस रेशियो पता चल गया। अब सॉल्व कर लो, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इसको रब करते हैं, -2 2 2 -2 6 - 8/7, इसमें क्या आया, -4 एंड -2, -12 -8/7, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x कोऑर्डिनेट आया -2/7 और y कोऑर्डिनेट आया -20/7, ठीक है। बस m/n निकालना इसमें इम्पोर्टेंट था। अब देखो 9th क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 2, b है 2 8, ये लाइन है, ठीक है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना 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 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है।
CDE अज्यूम कर लिया, तो C पॉइंट 1 1 1 1, तो C पॉइंट इसको किस रेशियो में 1:3 के रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट C लेके चलते हैं हम लोग। पॉइंट C लिया और रेशियो हो गया 1:3। 1:3, 2 -2, 2 - 6/4 -1, और दूसरा पॉइंट क्या था, 1 + 3 3, 8 2, 8 + 6 4, 14/4। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है अपने, कितना आया, -1 एंड 7/2। ठीक, ये आ गया -1 7/2। ठीक है, इसको रब करते हैं, पॉइंट C का ये रेशियो हटाते हैं, ये D होगा 2:2 के रेशियो में जाएगा, तो पॉइंट D, तो ये क्या है 2:2 का रेशियो, 2 + 2 2 × 2 + 2 - 2, 4 - 4/0, और सेकेंड पॉइंट मतलब y क्या था, y था 8 × 2 -2 × 2, 2 + 2 16 + 4/4, 20/4, दैट मीन्स 5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 5। ठीक है, ये आया आपका 0 और 5। थर्ड वाला निकालो, थर्ड वाला हुआ 1 2 3, 3:1, 3 + 1, 3:1 है, 4/4 = 1, 26/4, दैट मीन्स 13/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए ये। ठीक है, ये जैसे अभी एक इसके पहले क्वेश्चन आया था ना जिसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ इसमें कोई ट्रिक्स ही नहीं है, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला पता है आपको, वही पुट कर देना और आंसर आ जा रहा है। मज़ा नहीं है इसमें कुछ इसको सॉल्व करने में। Find the area of rhombus if its vertices are 3 0 4 5 और क्या है -1 4 एंड -2 -1। ठीक है, रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, तो हम लोग डायगोनल लिख लेते हैं, जो ये और ये लेंथ है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया कि सेक्शन तो आपको पता ही है, इन्होंने AC निकाल, ABCD, AC कैसे निकलेगा, AC डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकलेगा, -1 - 3 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 + 16। ठीक है, तो AC कितना आया, √32 4 × 2। ठीक है, अब आपका ये AB आ गया, BD कितना आएगा, BD आएगा -2 - 4 का स्क्वायर, -1 - 5 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर दैट 36, -6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 36 बाहर आएगा, √2 बचेगा 6√2, तो
तो बी डी की वैल्यू आ गई आपकी, बी डी आया आपका यहाँ पे 6√2 और ए सी ई आया था। ठीक है, अब यही लगा दो। इसमें तो सेक्शन फार्मूला ही नहीं यूज़ हुआ कहीं पे अभी तक। हाफ 24 √2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया तो स्क्वायर में होता है ना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। इससे यही क्वेश्चन आएंगे आपको। जैसे इसमें अभी एक्स एक्सिस दिया था आपके एग्ज़ाम में, जो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक्स एक्सिस ना लेके कोई एक लाइन ली है उन्होंने, और सिंपल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सिंपल आ जाएगा मतलब रेशियो निकालना होगा आपको, एक्स वाई पॉइंट दिए होंगे। और ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो वो जैसे वो एक क्वेश्चन है एक्स एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या कोई लाइन दी हो गई। ठीक है, तो ये आपकी 7.2 जो सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड है ये कवर होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है चैप्टर, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, इसके बाद फंडे क्लियर हो रहा है। तो प्लीज़ अगर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, और समझ में आ रहा है तो दोस्तों का शेयर ज़रूर करना।